प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी CTD की कार्रवाई के हवाले से। शहर कराची में गुज़िश्ता दिनों पै दर पै दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा हुए। कल भी इस बारे में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है और आज भी प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर बड़ी तफसील से बात हुई है। लेकिन एक मसला जो कि काफ़ी अरसे से दरपेश है वो ये कि शहर की सिक्योरिटी के लिए क्या खातिरखा इक़दाम किए गए हैं। अब ये जो सरकारी इदारे आप तस्वीर जो देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है ये जानना ज़रूरी है। और इस बारे में हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे वजाहत आबदी साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। उन्हें मैं वेलकम करूंगा प्रोग्राम में। वजाहत, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वजाहत, ये बताइएगा कि ये सिक्योरिटी के हवाले से एक आम आदमी के कंसर्न्स मौजूद हैं और वो ये जानना चाहता है कि सिक्योरिटी के लिए क्या खातिरखा इक़दाम किए गए हैं। लेकिन आपने जो खबर रिपोर्ट की है उसमें बताया है कि KMC का दफ्तर हो या और दीगर जो मकामात हैं, सरकारी इदारे हों, वहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े नाक़िस इंतज़ाम किए गए। ये क्या खबर है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में तफसीलन आगाह करें। यासिर, अगर बात की जाए शहर काइद के अंदर पै दर पै 3 धमाके हो चुके हैं एक महीने के अंदर। अगर बात की जाए जामिया कराची के अंदर सबसे पहला धमाका हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर टीचर्स को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद पूरे मुल्क भर के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया था और फॉरेनर टीचर और स्टूडेंट्स के साथ भी इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म दिया गया था। जिसके बाद देखने में आया जामिया कराची के चारों गेटों के ऊपर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था, जिसके बाद तलबा की जानिब से कुछ एहतजाज भी सामने आया क्योंकि हर तलबा को चेक करने के बाद एक प्रोसेस के बाद अंदर भेजा जा रहा था, जो थोड़ा सा मुज़ाहमती स्टूडेंट की जानिब से मुज़ाहमत भी की जा रही थी इसके ऊपर। मगर दूसरी जानिब उसके ही कुछ दिनों बाद देखने में ये आया कि एक दूसरा धमाका होता है सदर के इलाके में दाऊद कोट रोड के ऊपर, जिसके बाद वजीर आला सिंध ने एक इजलास तलब किया रातों रात और उसके अंदर ये अहम फैसले किए गए कि तमाम हसास मुकामात के और रेड जोन इलाकों में फौरी तौर पर नफरी को इजाफा किया जाए और बैरिगेड्स लगा के और रोडों को ब्लॉक करके स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू किया जाए, हसास दफातर के ऊपर सिक्योरिटी का इजाफा किया जाए, स्कैनर्स नस्ब किए जाए, हर आने जाने वाले शख्स के ऊपर नजर रखी जाए, हर आने जाने वाले शख्स के बैग को चीज को चेक किया जाए, उसकी शनाख्त क्रिएट की जाए। मगर अफसोस के साथ उसके बाद फिर देखने में आता है कि एक और तीसरा धमाका होता है आज से 2 दिन कबल मेमन मस्जिद के करीब जो गार्डन के एरिया में धमाका होता है। उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने रात 1 बजे के टाइम पे एक इजलास किया जिसके अंदर बहुत अहम फैसले किए और उसमें एडिशन सबसे पहले सिंध के IG सिंध को भी चेंज कर दिया गया आज। उसके बाद देखने में आया कि फैसले किए गए कि शहर के अंदर तमाम हसास मकामात हों या दफातर हों, उनके अंदर सिक्योरिटी को इजाफा किया जाए। मगर अभी तक जहां हमने आज जब विजिट किया तमाम दफातर का, तो हमें किसी भी दफातर के अंदर कोई भी मुमकिन हादसे से बचने के लिए ऐसी हिकमत अमली या सिक्योरिटी नजर नहीं आई जिससे कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या रोका जाए। अच्छा, अगर बात ये की जाए वजाहत शहर का सबसे अहम दफ्तर है कमिश्नर हाउस। मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ बिल्कुल कि लोगों की बड़ी रेल पेल होती है और खासी मसरूफ जगह ये तस्वर की जाती है, लेकिन यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या आया है? मैं चाहूँगा सर इसको मजीद थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। जी, यासिर, अगर हम बात करें तो सबसे अहम इदारा है कमिश्नर हाउस, जहां पे इस शहर के तमाम 7 इजला के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और जितने भी मामलात हैं शहर के वो वहां से कंट्रोल किए जाते हैं। वो वहां पे रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोगों की आमद होती है, मगर कोई स्कैनर कमिश्नर हाउस में नस्ब नहीं है, किसी आने जाने वाले शख्स की कोई एंट्री नहीं है, कोई शख्स बैग लटका के आए, कोई बाइक अंदर आ जाए, कोई गाड़ी अंदर आ जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अपनी मदद आपके तहत सारा सिस्टम चल रहा है। अगर उसके बाद बात की जाए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, जो शहर का सबसे बड़ा म्यूनिसिपैलिटी का इदारा है, जो शहर में तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करने का जिम्मेदार है शहर का, उसके अंदर हजारों लोगों 14,000 सिर्फ मुलाजमीन काम करते हैं और हजारों की तादाद में लोग रोजाना की बुनियाद पर अपने मसाइल लेकर आते हैं। मगर हमने जब वहां पे विजिट किया तो हमने वहां पे भी यही देखा, गेट के ऊपर सिर्फ सिटी वार्डन्स बिठाए हुए और जो KMC की अपनी सिक्योरिटी है वो बैठी हुई है। कोई स्कैनर नहीं है, कोई एंट्री नहीं हो रही किसी बंदे की कि कौन शख्स अंदर आ रहा है। अच्छा वजाहत, सवाल भी मेरा यही था, इसी हवाले से सवाल भी था कि ये जो एक ज़माने में हम देखते थे कि वॉक थ्रू गेट्स लगे होते थे, डिटेक्टर्स लगे होते थे, मेटल डिटेक्टर्स, ये क्या अब पाए जाते हैं? और दूसरा ये
کہ ابھی ان واقعات میں جو سب سے اہم کردار رہا ہے تفتیش میں وہ رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کا. یہاں پر کیا صورتحال ہے یہ ذرا بتائیں ہمیں. دیکھیں یاسر، شہر کی بدقسمتی یہ کہ شہر کے ساتھ سب نے کھلواڑ کیا ہے. شہر کے اندر ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول نامی ایک دفتر قائم کیا گیا تھا جو سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال کے دور میں، سابق ناظم کراچی مصطفیٰ کمال کے دور میں تیار کیا گیا تھا، جس کے تحت پروجیکٹ کے تحت پورے شہر کے اندر 2,000 سے زائد کیمراز نصب کیے گئے تھے جو بڑے بہترین اور ہائی کوالٹی فریکوینسی کیمراز تھے جو دور دور سے چیزوں کو کیچ کرتے تھے. اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ اس کو پولیس کے انڈر میں اور رینجرز کے انڈر میں دے دیا گیا. مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے پچھلے 3 سال سے کہ سندھ حکومت وقتاً فوقتاً ایک اعلان کرتی ہے کہ ہم سیف سٹی پروجیکٹ کے نام پہ 20,000 کیمراز کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں لگائیں گے، مگر ابھی تک ایسا کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا جس سے سیکیورٹی کی عمل کو جانچا جائے، ہر روڈ کو مانیٹر کیا جائے. ایسا کوئی پلان ابھی تک ترتیب نہیں دیا گیا. ہر دفعہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے بجٹ کے اندر ماسٹر سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے بجٹ رکھا ہے اور ہم نے آرڈر کر دیا ہے، اب یہ کیمرے نصب ہونا شروع ہو جائیں گے، مگر ابھی تک افسوس کے ساتھ ایسا کوئی پروجیکٹ کے اوپر عمل شروع نہیں ہوا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں شہر کے 7 اضلاع میں ڈپٹی کمشنر آفیسز ہیں جہاں پہ سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے. گیٹ کے اوپر تو اپر جو ڈی سی صاحب ہیں یا اے سیز جو بیٹھتے ہیں ان کے دفاتر کے باہر بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا خوشگوار واقعہ اگر ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہو، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے والے ادارے اگر اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے، کیونکہ یہ وہ حساس مقامات ہیں، یہ وہ حساس دفاتر ہیں جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ لگا رہتا ہے. ڈی ایم سیز ہوں، ڈپٹی کمشنر کے آفس ہوں، کے ایم سی ہو، ایس بی سی اے ہو. ہم نے یہ دیکھا کہ دو روز قبل جب یہ واقعہ ہوا صدر کے اندر تو اس کے بعد جو ڈی جی کے ڈی اے ہیں محمد علی شاہ صاحب، انہوں نے فوری طور پہ سیکیورٹی کو احکامات دیے کے ڈی اے کی کہ وہ کے ڈی اے کے اندر آنے جانے والے ہر شخص کو چیک کریں، ہر شخص کی انٹری کریں، وہ کیا چیز اندر لا رہے ہیں اور کیا چیز باہر لے جا رہے ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے. جس کے بعد ہمیں یہ لگا کہ شہر کے اندر تمام دفاتر کے اندر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی جائے گی، مگر ابھی تک ہم نے آج تمام دفاتر کو وزٹ کیا، نہ ڈی ایم سیز ہو یا کے ایم سیز ہو یا ڈپٹی کمشنر آفس ہو، ان کو کروڑوں روپے کے بجٹ دیے جاتے ہیں سیکیورٹی کے مد میں، ان کو اسکینرز کی مد میں پیسہ دیا جاتا ہے، مگر ابھی تک کوئی ایسی اکوپمنٹ نظر نہیں آ رہا جس سے اندر آئے. وجاد ایک چیز کی آپ سے ذرا تصحیح چاہوں گا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ بجٹ تو ان کو الوکیٹ کیا جاتا ہے، کروڑوں روپے اس مد میں خرچ کیے جاتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے کہ پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس جو افرادی قوت ہے، ہیومن ریسورسز ہیں، وہ کم ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس الاؤنسز نہیں ہیں، ان کا جو پر کیپٹا جو پیٹرول کی کنزمپشن یا ڈیزل کی کنزمپشن ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پیسے تو یقیناً خرچ ہوتے ہیں، بڑی بڑی ایلوکیشنز ہوتی ہیں اور ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ کیا ساری صورتحال ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں. بلال دیکھیں، اگر بات کی جائے تو شہر کے اندر سندھ پولیس ایک محکمہ ہے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرتا ہے، اور سندھ حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پہ سالانہ گرانٹ دی جاتی ہے سندھ پولیس کو. جو بدقسمتی کی بات یہ کہ وہ فیول کی مد میں بھی دی جاتی ہے، مینٹیننس کی مد میں بھی دی جاتی ہے اور ترقیاتی کاموں کے مد میں بھی دی جاتی ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کا بھی محکمہ ہمارا اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ وہ ایس ایس پیز لیول تک تو چیزیں آتی ہیں مگر اس کے بعد نیچے جانا روک دی جاتی ہیں. ایک جو موبائل گراؤنڈ پہ گھوم رہی ہوتی ہے شہر کے اندر، جو پیٹرولنگ کرنے والی موبائل ہے، اس تک کو پیٹرول نہیں دیا جاتا. وہ لوگوں سے چندہ جمع کر کے پیٹرول ڈلواتے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ حکومت سندھ پیسہ دیتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نہیں دیتی. حکومت سندھ باقاعدہ ان کو بجٹ دیتی ہے، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوتا ہے ضلع وائز، اس کو کہا جاتا ہے ایم ٹی او. ایم ٹی او ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے ہر ضلع کے اندر موبائلوں کے کارڈ، موبائل کے فیول کارڈ پرووائڈ کرنا. مگر افسوس کے ساتھ وہ جب بات آتی ہے تھانوں کی تو تھانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے افسران ان کو اون نہیں کرتے، ان کو وہ بجٹ پرووائڈ نہیں کرتے جس سے وہ اضافی انتظامات کر سکیں، سیفٹی میجرز کر سکیں یا پریکاشنز کے چیزیں اکوپمنٹ خرید سکیں. کیونکہ سندھ حکومت کی جانب سے ایک سیپرا اور پیپرا کے رولز موجود ہیں کہ جب بھی کوئی چیز
परचेज किए जाएंगे तो वो ऑक्शन के जरिए, बिड के जरिए करे जाएंगे, सेपरा और पेपरा रूल के तहत परचेज किए जाएंगे। तो सिंध हुकूमत इनको बाकायदा बजट देती है हर चीज की परचेजिंग का, मगर नीचे तक पहुंचाना ये पुलिस के अफसरान की जिम्मेदारी है, ना कि सिंध हुकूमत की। ठीक है। अच्छा वजाहत, अब ये जो आपने बताया कि बड़े सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पर सिक्योरिटी लाजमन होनी चाहिए और आम हालात में भी होनी चाहिए, ये तो एक बड़ी गैर मामूली सी इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन अब इसके हवाले से क्या प्लान रखते हैं? आपकी किसी से बात हुई, आप किसी आला हुक्काम से बात हुई है, वो उनका क्या कहना है? क्योंकि रेड जोन्स के हवाले से तो आपने बताया कि बिल्कुल साफ गाइडलाइन जो है वो वज़ा की गई है कि वहाँ पे सिक्योरिटी होनी है, लेकिन ये वो जगहें हैं जिनकी अभी आपने निशानदेही की है जहाँ पे लोगों का ज़्यादा जाना होता है, जो उनके ज़्यादा वहाँ पे आप समझ लें कि एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ ज़्यादा है। तो इस हवाले से अभी तक कोई इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है या कोई इसके हवाले से प्लान, कोई एजेंडा डिस्कस तो हुआ होगा? क्योंकि अभी जो हाई कमान की जो मीटिंग हुई है, जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश हुई है, क्या इस हवाले से आपके पास कोई खबर है? देखिए यासर, हमारे जो जराई बता रहे हैं कि जब मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये तय किया गया था सबसे पहले रेड जोन के अंदर इजाफी नफरी को तैनात किया जाएगा। उसके बाद जितने भी सरकारी दफातर हैं जहाँ पे हजारों और लाखों की तादाद में साइलिन आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उन ऑफिस को हिदायत जारी की गई थी कि वो अपने सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल करें, मगर सिवाय KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी भी इदारे ने अभी तक कोई भी सिक्योरिटी मेजर नहीं अपनाए। किसी भी डेप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाएं तो वहां पे कोई स्कैनर नस्ब नहीं है, किसी भी म्यूनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस जाएं तो वहां पे कोई भी सिक्योरिटी स्कैनर मौजूद नहीं है, कोई शख्स मौजूद नहीं है कि जो किसी से पूछ सके कि भाई आप कहाँ आए हो, किसके पास आए हो, उसकी कोई एंट्री हो, उसका कोई NIC नंबर हो, कोई उसकी डिटेल हो कि वहाँ आया वो पाकिस्तानी है या नहीं। क्योंकि इस शहर की बदकिस्मती ये है या फिर कि इस शहर में जो कचरा चुनने वाले हैं, जो यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन करते हैं, वो गैर मुल्की हैं। वो धड़ल्ले से जामिया कराची के अंदर भी घूमते हुए दिखाई देते हैं, वो धड़ल्ले से हर सरकारी दफातर में भी घूमते हुए दिखाई देते हैं। जब गैर मुल्की इस शहर में, इस दफातर में धड़ल्ले से घूम रहा है बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बिल्कुल ऐसा ही आपने ठीक कहा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर कि वो ये देखने के बावजूद इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है वजाहत, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वजाहत आबदी हमारे नुमाइंदे, बड़ी तफसील से तमाम चीज़ों की उन्होंने निशानदेही की। और लास्टली जो उन्होंने जिस चीज़ की निशानदेही की है, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा माजी में नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये एक बहुत अहम सवाल है। ब्रेक की तरफ जाना होगा और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम कराची टुडे।